नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 10। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। दमदार 10 में आज बात देश में चल रहा है वैक्सीनेशन की मुहिम की। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। यहां लोगों की कतार तो नजर आ रही है, लेकिन शिकायत वैक्सीन नहीं मिलने को है। ऐसा क्यों हो रहा है, ग्राउंड जीरो से ज्योत्सना की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में सबसे तेज गति से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम चलाने वाले महाराष्ट्र सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों के कई सेंटर्स में अब वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन्स को बिना वैक्सीन लिए ही लौटना पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में, जो मुंबई के बीके स्थित है, जहां आप देख सकते हैं कुर्सियां खाली पड़ी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां तो बहुत अच्छे से की है, लेकिन एक समय था जब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती थी। तमाम सेलिब्रिटीज़ ने इसी वैक्सीनेशन सेंटर्स में आके खुद का टीकाकरण करवाया है, लेकिन अब वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले 2000 से भी ज़्यादा वैक्सीन सेंटर जो थे पूरे महाराष्ट्र में थे, लेकिन अब उसकी संख्या कम होती हुई नज़र आ रही है। 894 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं इस वक्त, और पिछले 24 घंटे में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 1,10,448 लोगों का वैक्सीन एक दिन में हुआ था, जबकि महाराष्ट्र सरकार का रिकॉर्ड एक दिन में 5 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने का है। महाराष्ट्र जो देश में नंबर 1 है वैक्सीनेशन कराने में, जिनका अब तक अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो 1,80,88,042 लोगों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुआ है। ये देश में सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा आंकड़ा है किसी भी राज्य से अगर तुलना करें तो। और 18 से 44 साल के लोगों की बात करें तो 4,36,302 लोगों का वैक्सीनेशन पूरे महाराष्ट्र में हुआ है, यंग लोगों का हुआ है। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता न होने की वजह से अब रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर चाहे 18 से 44 साल के लोग हो या 45 साल के अधिक उम्र के लोग हो, उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। पहले ये नियम नहीं था, पहले ये नियम जो था सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, लेकिन अब वैक्सीन की कमी को देखते हुए 45 प्लस के जो अधिक लोग हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरों हम आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लंबी कतारों में लोग एक समय पर लाइन में खड़े रहते थे, बुजुर्ग खड़े रहते थे, लेकिन अब खाली कुर्सियाँ, खाली कतारें नज़र आ रही है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन है वही लोग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और बीकेसी सेंटर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ महज 1000 वैक्सीन की डोजेज़ है, यानी कि दिन में यहाँ आज सिर्फ 1000 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। और ये स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र के इस बीकेसी सेंटर के नहीं है, तो महाराष्ट्र के कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन सेंटर्स को बंद रखना पड़ रहा है। कोरोना का खात्मा करने के लिए, कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन एक बहुत बड़ा एक हथियार है, लेकिन अब वैक्सीन की उपलब्धता न होने की वजह से कई लोगों को निराश होकर अपने घर बिना वैक्सीन के ही लौटना पड़ रहा है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी जो है उनको बंद करने पड़ रहे हैं, उनको कम करने पड़ रहे हैं। लेकिन लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लोग जो है वो उत्साहित है, वो वैक्सीन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरफ। एमपी में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन का अभियान अब शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है। भोपाल से न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार जोर दे रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए, टीका लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और हालांकि सुबह सुबह का समय है, उतनी तादाद में नहीं, उतनी लंबी लाइन यहां पर नज़र नहीं आ रही है, मगर फिर भी लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में आप देखिए कि वैक्सीनेशन की रफ्तार शुरुआत में काफ़ी तेज़ रही, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 84 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, जिसमें से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बात करें तो 62 लाख से अधिक लोग हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट डोज लगवाया, मगर सेकंड डोज में कहीं ना कहीं लोग पिछड़ गए। अभी तक 8 लाख लोगों ने ही सेकंड डोज लगवाया है, तकरीबन 54 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेकंड डोज नहीं लगवाया है। वहीं 18 प्लस की अगर आप बात करते हैं तो महज 29,000 लोगों ने ही अपना फर्स्ट डोज 18 प्लस के लोगों ने लगवाया है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन जो है वो लगातार चल रहा है, लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं।
भाई साहब आप बताइए, वैक्सीन को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी हुई आपको जो रजिस्ट्रेशन किया शेड्यूल में? रजिस्ट्रेशन तो आराम से हो गया था। आज मेरा स्लॉट है तो मैं लाइन में लगा हुआ हूँ अभी। कोई दिक्कत का ऐसा सब सामना तो नहीं करना पड़ा। प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो हो ही रहे हैं सारे। आपकी फैमिली में भी सभी को? मेरे फैमिली में मेरे मदर फादर को दोनों डोजेस लग चुकी हैं और अभी तक उनको कोरोना का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, तो सेफ़ है। कैसी तबीयत है उनकी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम भी रहता है कि हम लगवाएं नहीं लगवाएं। वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। हालांकि मेरे जान पहचान में मैंने देखा है कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, पर वो माइनर है, ऐसा नहीं। बुखार आया? हाँ, वो वैक्सीन के सिम्टम्स हैं। प्रॉब्लम से मेरा कहने का मतलब है किसी को थोड़ा एंजाइटी इश्यूज़ हुए हैं या वो चीज़ें हैं, पर दीज आर जस्ट माइनर। कुछ बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल भी होती हैं, तो वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी और प्रोटोकॉल का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई रजिस्ट्रेशन करने में यहाँ? हाँ, हम तो 3-4 दिन से लगे हुए थे। कभी स्लॉट नहीं मिल रहा था, कभी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन ये कल हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, कल परसों हो गया। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी वैक्सीन लगवाइए। हालांकि 18 से अधिक उम्र वालों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक महज 29,000 लोगों को ही पहला डोज लग पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। राजधानी दिल्ली की अब बात करते हैं, जहां वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सियासत हो रही है। केजरीवाल सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर कैसी है, जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित बख्शी। देश भर में 18 प्लस के जो युवा हैं और 44 साल तक की उम्र के हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर और दिल्ली में भी वैक्सीनेशन को लेकर खासी दिक्कत सामने आ रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अभी तक दिल्ली को सिर्फ 5.5 लाख डोज जो हैं वो वैक्सीन की मिली हैं, जबकि दिल्ली में 1 करोड़ के करीब युवा हैं जिनको वैक्सीनेशन लगना है। हम एक वैक्सीनेशन साइट पर हैं जहां पर आप संख्या देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके के पूरा व्यवस्था है जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है। वैक्सीनेशन काउंटर्स हैं यहाँ पर बनाए गए हैं और बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी तक सरकार के मुताबिक 470 वैक्सीनेशन साइट्स हैं जो कि 45 साल के लोगों के लिए हैं और 394 वैक्सीनेशन साइट जो हैं वो 18 साल से 45 साल तक की उम्र के लोगों का है। अब लोगों को स्लॉट मिलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है वो काफ़ी कम संख्या में खोला जाता है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं ये वैक्सीनेशन सेंटर पर जो पीछे अगर आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं किस तरीके की भीड़ है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं लेकिन अलग अलग स्लॉट है, इसलिए स्थिति जो है वो बनी हुई है। हम आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि अगर जल्द वैक्सीनेशन की उपलब्ध नहीं कराई गई तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार को लगभग 80 से 85 लाख वैक्सीनेशन के डोज मुहैया कराने होंगे केंद्र सरकार को या कंपनी को, वरना ये दिक्कत बढ़ जाएगी और 1.5 लाख लोगों को दिल्ली में वैक्सीनेशन होना है, यानी कि 3 करोड़ डोजेज दिल्ली को चाहिए और ऊपर से दिल्ली और एनसीआर के लोग भी जो हैं वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं। तो दिल्ली को कम से कम 80 से 85 लाख डोजेज हर महीने चाहिए ताकि तीसरी लहर से दिल्ली वालों को बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ की लेते हैं। यूपी के कुछ जिलों में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। लखनऊ में सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की कतार लगी रही। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता अनिल यादव। कोविड-19 को हराने के लिए यूपी में आज से टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जा रही है। पिछले 2 दिनों में 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज लखनऊ में आई हैं, जिन्हें यूपी के अलग अलग शहरों में रवाना किया गया है। आज से 11 जिलों में 18 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा जो पहले से जिनको लगाई जा रही है 45 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं उनको तो वैक्सीन की डोज पहले से ही दी जा रही है। और आज देखिए बहुत ज़्यादा लखनऊ में ये लाइन लगी हुई है, लोग सुबह से ही पहुँच गए हैं वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ का भी माहौल है। कोविड-19 की जो सेकंड लहर आई थी उससे भी लोग डरे हुए हैं, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना चाहते हैं। सर ये बताइए
आप थोड़ा लेट हो गए। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो तो 3 महीने से चल रहा है, आज आप आज आए हैं। सेकेंड शॉट है ये। अच्छा, हाँ मैं कब लिया था सर आपने? शायद 4 मार्च को। चलिए, आपने तो बहुत पहले ले लिया सर। क्या लग रहा है, लोगों में जागरूकता आई है कि जो कि ये जो डर का भी माहौल है? डर का भी माहौल है और जागरूकता भी आई है। और जो चीज़ आप कह रहे थे, जिनको बटन दबाया वही लगा रहे हैं। अच्छा, वही लगवा रहे हैं, ये भी बात, हाँ ये भी बात है। ठीक है सर, ये तो कोई भी सरकार होती है वो लगवाती है। हाँ, सर, ये तो लगवाना कोई- पड़ता है, कोई यही- कोई भी सरकार होती है हाँ, सर। वो नहीं कि हमारा भी सेकंड डोज है। अच्छा, साथ ही आए थे हम लोग, वाइफ हस्बैंड ने, जी जी। और साथ ही आए थे और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। इतना अच्छा लगा था कि हम बता नहीं सकते हैं, इतना तो आप कहीं हो नहीं सकता है। इतने यहाँ पर नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा मैम, तो दिख रहे हैं। आपकी कितनी एज है? 24 पहली डोज लेने आई डेफिनेटली। जी। यूथ भी बहुत तेज़ी से आ रहा है इस बार। कोविड-19 की सेकंड लहर ने यूथ को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी यूथ में ज़्यादा हुई है, तो क्या लग रहा है यूथ में भी काफ़ी डर है कोविड-19 की सेकंड लहर को लेकर? डर तो है, पर सेफ्टी है तो हर चीज़ से बचाव है, और दवाई भी, कड़ाई भी। बिल्कुल, ये मंत्र हमें भूलना नहीं है। सर, पहले इतनी भीड़ नहीं दिखती थी, अब वैक्सीन सेंटर पर देखिए इतनी लंबी लाइन लग रही है। हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन दिखी नहीं है। क्या वजह है कि लोग अब अचानक से उमड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर? लोग अवेयर हुए हैं, लोग इसकी महत्व को समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, और भय भी है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल होता है, ये खैर बिल्कुल, देखिए वैक्सीन ही रामबाण है, वही आपको कोविड-19 से बचा सकती है। कितनी उम्र भाई साहब आपकी? 28। तो पहले डोज ही लेने आए होंगे? नहीं, मैं मदर को लेके आया हूँ सेकंड डोज के लिए। अच्छा, आपको लगी भी कि नहीं? हमें लग गई है फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज, चलिए आप लकी हैं कि आपका चांस आ गया, सेकंड डोज लेने आई हैं। क्या कहेंगे लोगों से जो लोग अभी भी बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का? लगवा लें, सबके लिए है, सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है। तो देखिए कितनी लंबी ये भीड़ है, लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हैं वैक्सीन की डोज़ लेने के लिए। हालांकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर समय है वैक्सीनेशन स्टार्ट होने में, लेकिन इतनी लंबी लाइन फ़िलहाल हमने अभी रिसेंट में यहाँ पर नहीं देखी थी, और हर एज ग्रुप के लोग पहुँचे हुए हैं। सर, पहले डोज है कि सेकेंड है? सेकेंड डोज है। क्या कहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लेना, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ बहाने बना रहे हैं कि हम बाद में लेंगे, कोई दूसरी वैक्सीन आएगी तब लेंगे? वैक्सीन जो है तुरंत लगवाना चाहिए सभी को, इसी में फ़ायदा है। इसी में फ़ायदा है। देखिए लेडीज़ भी आई हैं। आंटी, आपकी पहली डोज है कि सेकेंड? सेकेंड डोज है। तो बहुत सवेरे आगे बहुत लंबी भीड़ है आज तो, लेकिन रुकना होगा, क्या किया जाए, ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी ये है। बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। सैटरडे को कम हो गया था, वैक्सीन कम थी, लोग वापस लौट के गए थे। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं सर, 5 लाख वैक्सीन की डोज जो है पिछले 2 दिन में लखनऊ में आई है, तो अब जो कमी थी वो लग रहा है ख़त्म हो जाएगी। हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, कोई अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो वायरस है, ये किसी के भी शरीर को किसी भी तरह से हार्म पहुंचा सकता है। तो वैक्सीन लेने से क्या होगा कि कम से कम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी और फाइट करने में मतलब शरीर को मदद मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए ये लाइन बढ़ती जा रही है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर अब पहुँच रहे हैं। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन लखनऊ। वैक्सीनेशन सुचारू तरीके से होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम नियमों का पालन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक तस्वीर ऐसी ही दिखाई दी यूपी के गाजियाबाद से, जहां वैक्सीनेशन अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। न्यूज़ नेशन संवाददाता हिमांशु शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें। गाजियाबाद के संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। दरअसल आज से गाजियाबाद में भी 18+ लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देखेंगे तो देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए तो हैं, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। उसकी वजह है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। वैक्सीन लगवाने को लेकर मारामारी है। पुलिस यहाँ पर जरूर तैनात है, लेकिन पुलिस भी लाचार नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। 18+ जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो गए, सभी को जल्दी है कि उनको वैक्सीन लग जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहद दूर खड़े हैं, दूर से इस सब नज़ारे को देख रहे हैं। उनसे हम सीधा बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। भाई, कहाँ से आप आए हैं और क्या आप भी 18+ में आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं? जी, मैं राजनगर एक्सटेंशन से आ रहा हूँ। आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर माई सेल्फ, आई एम अ डेंटल स्टूडेंट, एंड मुझे देख के लग नहीं रहा कि आज यहाँ लगवा पाऊँगा। अब मैं वापस ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट दिन फिर से रजिस्ट्रेशन करके मे बी प्राइवेट लगवा सकता हूँ, लेकिन आज कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी। बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में जाना खतरे से खाली नहीं है। वैक्सीन तो दूर, मतलब कोरोना लेकर घर जाएंगे, तो इसीलिए
वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। जी मैं भी वैक्सीन लगाने आई थी, लेकिन ये देख के मुझे इच्छा नहीं हो रही है कि मैं इतनी भीड़ में जाके लगवाऊं। डर भी लग रहा है कि कहीं सुरक्षित हूँ और सुरक्षित ना हो जाऊं, इसीलिए मैं अब घर जाने की सोच रही हूँ। हिम्मत नहीं हो रही वैक्सीन लगवाने की, इतनी भीड़ दिखती। ये सभी लोग दूर खड़े हैं, उसकी वजह है कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वीजे से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए किस तरह से लोग एकजुट हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग एक साथ खड़े हो गए गेट के बाहर, जल्द से जल्द उनको अंदर लें, उनको वैक्सीन लगे। लेकिन यहाँ तो हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि गाज़ियाबाद के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ मौजूद हैं, गाज़ियाबाद के संयुक्त अस्पताल के जो CMS हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए पुलिस ने लाठी भी अपने हाथ में ले ली है और कोशिश कर रहे हैं व्यवस्थाओं को बनाने की, लेकिन जो लोग हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 18+ लोगों को आज से गाज़ियाबाद के 16 ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है और जो टारगेट है वो 3100 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करने का है। यानी कि 3100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सभी लोग वो होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जिनके पास 4 नंबर का जो पिन कोड होगा वो उनके पास होगा, तभी उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल संयुक्त अस्पताल पर हंगामा चल रहा है, लोग परेशान हैं, पुलिस परेशान है, पब्लिक परेशान है, समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें, लेकिन हालात यहाँ पर खराब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। व्यवस्था का आलम सिर्फ गाजियाबाद में ही देखने को नहीं मिल रहा। बिहार की राजधानी पटना से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। ऐसा लग रहा था मानो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं, रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं लोग। न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट देखें। आम दिनों में ऐसी भीड़ आपको थिएटर में, बाजार में, मॉल में, रेलवे टिकट के काउंटर पर, बस स्टैंड में मिलती होगी। लेकिन मैं बता दूं कि आज हम कोरोना काल में हैं, बिहार में लॉकडाउन है, वैक्सीनेशन सेंटर में हैं और ये भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर की है। जी हाँ, जो भीड़ डरा रही है वो ये भीड़ डरा रही है कि अगर व्यवस्था की ऐसी कमी रही और लोग इस तरीके से भीड़ लगाते रहे और व्यवस्था में उन्हें नहीं लाया गया तो फिर कहीं ये भीड़ सुपर स्प्रेडर का काम ना करे, क्योंकि इसमें ये पता नहीं कि जो कोरोना का वैक्सीन लेने भी आए हैं उसमें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, इस भीड़ के आसपास जाने से भी आपको डर लगेगा। लोग इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से छुटकारा पाने को आए हैं कि वैक्सीन लें और कोरोना से छुटकारा पाएँ, मगर यहाँ जो भीड़ है वो परेशान कर रही है। तस्वीर इस वक्त आपको पटना के गार्डिनर रोड की दिखा रहे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। कितनी भीड़ है यहाँ? बहुत भीड़ है सर, बहुत ज़्यादा भीड़ है सर। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर। जिस हालत से है कि भीड़ जितना हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या सरकार ने व्यवस्था कर रखा है और ना ही अस्पताल प्रशासन ने कुछ व्यवस्था कर रखा है। सारे बुजुर्ग लोग एक दूसरे से सटे खड़े पड़े हैं। करा कर आए थे? नहीं, हम लोग सेकेंड डोज लेने आए हैं। देखिए तस्वीर और आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त कैसी स्थिति है पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल की, जहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग वाकई इस कोरोना काल में यहां पर वैक्सीन लेने आए हैं। काउंटर पे उतनी ही भीड़, उतनी ही लंबी कतार, कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं, लड़ाई कर रहे हैं लोग। ये सरकार को कोई व्यवस्था ठीक करे, व्यवस्था आदमी लगावे, खाली भाषण देने से नहीं होगा। कहिए सरकार को व्यवस्था करे, क्या व्यवस्था है आप तो देखिए, दिखाइए, लाइव टेलीकास्ट करवाइए। प्राइवेट को बंद करके सरकार अरे सरकार को बहाल करें, कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल करें ना। डर लग रहा है कि कहीं डर तो पूरा लग रहा है। यही तो लग रहा है कि वैक्सीन तो बाद में लेंगे, पहले कोरोना हो जाएगा। 6 सप्ताह के लिए ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तस्वीर देखिए और ये तस्वीर वाकई डराती है कि क्या जो लोग वैक्सीन लेने आए हैं कहीं अपने घर कोरोना लेकर नहीं चले जाएं। ना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, लोगों को किसी व्यवस्था के बारे में पता नहीं चल रहा है, लोग चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही भयावह है। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर, जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन, मगर इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लग रही भीड़ ये बताती है कि सरकार की तैयारियां अभी भी वैसी नहीं जहां पर लोगों को ये समझाया जा सके कि उन्हें कब वैक्सीन लेना है, कैसे वैक्सीन लेना है, कितना आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। लोग भी मानने को तैयार नहीं, उन्हें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन ले लें। न लोग मानने को तैयार, न सरकार समझाने में समर्थ। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन। गुजरात में भी वैक्सीनेशन की मुहिम को रफ्तार देने की कोशिश हो रही है। अहमदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर हालात क्या हैं, लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कितना उत्साह है, इसकी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता पूरब पटेल।
कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। देश के युवा खास तौर पर ये समझ चुके हैं, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी है वो वैक्सीन मुहैया करवाने की है। इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर 18 से ऊपर की जो उम्र है उन लोगों को टीका लग रहा है। अंदर से आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि नौजवान जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हर सेंटर पर सिर्फ 100 ही डोज दिए जाते हैं और अहमदाबाद में जो 18 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए सिर्फ 80 सेंटर रखे गए हैं, यानी कि हर दिन 8000 लोगों को ये टीका लगता है। और अब तक की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में सिर्फ 81,000 लोगों को ही पूरे शहर में, यानी कि 18 से ऊपर के लोग हैं 44 के बीच वाले, उनको ये टीका लग चुका है। हम अहमदाबाद के जो आंबावाड़ी सेंटर है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारी हो रही है। अब तक 35 जितने लोगों को टीका लग चुका है और उनके पास अभी 100 डोज है। मैं बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार लोग जो है वो अभी कतार में खड़े हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ले भी ली है। आप देखिए यहाँ पर लोग कतार में खड़े हुए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। मैं वो आपको उनसे भी बातचीत करवाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार नौजवान जो लोग हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस टीकाकरण अभियान में। इन लोगों ने टीका ले लिया है, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था? हाँ बराबर ठीक ठाक हो गया था। दिक्कत 1-2 बार ट्राई करना पड़ा था, बाद में नज़दीक में मिला तो ले लिया अभी अपॉइंटमेंट। आप बताइए कितना ज़रूरी है, आप काफ़ी यंग है, कितना ज़रूरी है टीका लगवाना? ज़रूरी तो है, अभी लगवाना तो पड़ेगा ही, ये कम करना है तो अभी, वरना ये जाएगा नहीं कभी। ये दूसरा वेव है, तीसरा वेव तो पता नहीं कैसा आएगा। लोग काफ़ी जागरूक है, लोग कह रहे हैं कि अभी दूसरे वेव में ये हालत है, तो अगर तीसरे वेव होगा तो क्या हाल होगा। कुछ और लोग हैं जिन्होंने टीका ले लिया है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कितना ज़रूरी है अब टीका लगवाना? आपने टीका ले लिया है? जी ले लिया है। सरकार से कुछ कहेंगे क्योंकि हर रोज़ 100 ही डोज देते हैं नौजवानों के लिए। आई थिंक सरकार भी ट्राई कर रही है पर उनको और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि सबको वैक्सीन मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए नौजवानों का साफ कहना है कि सरकार को भी एक ट्राई ये करना चाहिए, क्योंकि देश की जो संख्या है वो काफ़ी है। आप देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। लाइन इसलिए कम नज़र आ रही है कि महज सिर्फ 100 लोगों को ही टीका लग रहा है। ये वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर का नज़ारा है और ये देखिए यहाँ पर जो है वो नौजवानों को टीका लग रहा है और विक्ट्री का साइन भी कर रहे हैं। टीका लगवाते लगवाते ही बात करता है। आप बताइए कितना ज़रूरी है वैक्सीन लेना? अभी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इतना मैं नहीं सोच रहा था कि लेनी चाहिए, अभी थोड़ा टाइम जाने दो, बट जैसे ही पता लगा कि अभी लेनी पड़ेगी तो सब आ गए फटाफट लेने। बिल्कुल, देखिए कई लोग ऐसे भी थे जो वेट करना चाहते थे, लेकिन जो हालात है, जो वेव है, इससे लोगों को पता चल रहा है कि अब जल्द से जल्द वैक्सीन ले लेनी चाहिए, क्योंकि और कोई विकल्प जो है वो लोगों के पास बचा नहीं है। लेकिन जो जब मैंने आपको पहले कहा था कि सरकार की अब जिम्मेवारी है, क्योंकि लोग काफ़ी जागरूक है, लोगों को टीका चाहिए लेकिन डोज नहीं है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। कर्नाटक में भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल वैक्सीन के स्टॉक का है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में और यहाँ पर जो है आज से 18 साल से 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीन करने के लिए। लंबी कतार लगी है सुबह से ही लोगों की, लेकिन फ़िलहाल जो है बेंगलुरु शहर में 6 से 7 अस्पतालों में ही 18+ को वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और हर वैक्सीन सेंटर पे जो है 150 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लोग रजिस्टर कर रहे हैं और कितने लोगों को वैक्सीन मिल रही है, क्योंकि सरकार के पास फ़िलहाल वैक्सीन का स्टॉक मौजूद नहीं है। यही वजह है कि सभी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पा रही है। कितना टाइम लगा रजिस्टर करने में? रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन वैक्सीन लेने में लेट हो रहा है। जी बताइए क्या बता? बुकिंग स्लॉट अवेलेबल नहीं है सर, 45 के बिलो का। रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन बुकिंग स्लॉट जो कंफर्म अवेलेबिलिटी वो नहीं मिलता है। इट्स शोइंग ओनली अबव 45+। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुँचे हैं सुबह 7:30 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन
पर जो साइट पर अब जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसके बाद अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 150 डोजेज जो है अस्पताल के पास है। ऐसे में जो लोग पहले पहुंच जाएंगे यहाँ पर उन्हें ही वैक्सीन मिल पाएगी, बाकी लोगों को दूसरे दिन आना होगा। तो साफ है, जो कर्नाटक सरकार ने कहा था कि वैक्सीनेशन का महाअभियान हम आज से शुरू कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक भी जो है 2 करोड़ वैक्सीन का जो ऑर्डर किया गया था कर्नाटक सरकार की तरफ से, उसमें से 6.5 लाख डोजेज सिर्फ सरकार को मिले हैं। तो साफ है, सरकार के पास वैक्सीन फिलहाल ज़्यादा संख्या में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो ये थी देश भर में वैक्सीनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट से दमदार 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।